हेलो एवरीवन। माय नेम इज़ राजू कुमार, फाउंडर ऑफ आरकेडीएमटी। तो ये हमारी गूगल ऐड की सीरीज चल रही है जिसमें हमने पहले वाली वीडियोस में देखा हमने कि गूगल ऐड कैंपेन्स होते क्या हैं, कितने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के कैंपेन्स क्या होते हैं, कब यूज़ करना चाहिए, कॉस्टिंग कितनी रखनी चाहिए, कीवर्ड रिसर्च के टाइप्स हमने लास्ट वीडियो में देखा। तो अगर आपने ये सारी चीज़ें मिस आउट कर दी है तो आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लें। और जो आज की वीडियो हमारी होने वाली है, बेसिकली आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइव कैंपेन कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहला जो कैंपेन है सर्च कैंपेन, जिसमें कॉल ऐड कैसे बनाई जाती है प्रॉपर अच्छे से, A to Z सेटिंग करना, ठीक है, कीवर्ड रिसर्च करना, वो सारी चीजें हम डेप्थ में आज देखेंगे कि कैंपेन कैसे बनाया जाता है और कैंपेन को कैसे पब्लिश किया जाता है। इसके बाद जो भी डेटा आता है कैंपेन के बाद उसको भी हम स्टडी करेंगे, क्योंकि देखो मेजरली जो खेल होता है वो ऑप्टिमाइजेशन का खेल होता है, और ऑप्टिमाइजेशन हमेशा पोस्ट प्रोसेस होता है। आप कुछ भी रन करते हो, एड रन किया या कुछ भी आप स्ट्रेटेजी यूज करते हो, तो बाद में जो आपको आउटकम्स मिलता है आप अल्टीमेटली उसी से मेजर कर सकते हो कि ये चीजें क्या क्या चीजें काम करी और क्या चीजें काम नहीं करी, और फिर आप उसके अकॉर्डिंग आप प्लान बनाते हो। राइट, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और एंड तक वीडियो तक बने रहें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है हमारी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया, अगर आपको गूगल ऐड रन करना है तो आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए। आप अपने अकाउंट को वेरीफाई करवा लो, बिलिंग मेथड आप ऐड कर लो, उसके बाद आप कैंपेन को डिजाइन करने जाते हो। राइट, तो यहाँ पे क्रिएट का बटन मिलता है, आप क्रिएट पे जाते हो। सबसे पहले कैंपेन, मुझे अगर कैंपेन बनना है तो मैं कैंपेन पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद हमने जैसे डिसाइड किया था, सबसे पहले आपको एक ऑब्जेक्टिव मिलता है, आपको एक ऑब्जेक्टिव चूज करना होता है। तो सेल्स, लीड्स, ये सारे ऑब्जेक्टिव हमने डेप्थ में डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं ये चीजें मिस आउट कर दी है तो आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लें। तो मैं लीड में जाता हूँ। लीड में जाने के बाद यहाँ पे हमें एक कन्वर्जन बनाना होता है। ओके, ये कन्वर्जन से ही आपकी चीजें ट्रैक हो पाती हैं, वरना ये चीजें ट्रैक नहीं हो पाती हैं। कि कितने कॉल्स आए, कितने कॉल्स नहीं आए, वो सारी चीजें हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ कैंपेन्स मिलता है। तो हमें बेसिकली कॉल कैंपेन बनाना है, तो वो सर्च के अंदर में मिलता है। तो यहाँ पे हमें कॉल का ऑप्शन मिलता है, कॉल, फोन कॉल्स का। अभी फैब में ये डिसेबल होने वाला है ऑप्शन। कॉल ओनली जो ऐड है गूगल उसे बैन कर रहा है। उससे काफ़ी जो लीड की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाएंगी। जो जेन्युइन बंदे हैं उनकी लीड्स अपीयर होंगी, क्योंकि काफ़ी फंडामेंटल्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं जिसके थ्रू बंदे विदाउट वेबसाइट पे ले जाए यूज़र को कॉल जनरेट करवा लेते हैं। तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए गूगल शायद ये स्टेप यूज़ कर रहा है। तो जो ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस कर लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। बाकी हम फोन कॉल्स कैंपेन बना रहे हैं तो हमने एक ऑब्जेक्टिव चूज किया। लीड लीड के बाद हमने सर्च, सर्च के बाद फोन कॉल्स। अब ये सेम आपको सेल्स के अंदर में भी ऑब्जेक्टिव मिल जाता है कॉल वाला, लेकिन हम लीड वाला कैंपेन चूज करेंगे। क्यों? बेसिकली हमारा काम क्या है, डायरेक्ट सेल्स के लिए नहीं है। हमने ये सारी चीजें डिस्कस की हैं पहले भी, कि जो सर्च वाला आपका जो ऑब्जेक्टिव मिलता है सेल वाला, ये बेसिकली प्रोडक्ट स्पेसिफिक ज़्यादा होता है। तो मुझे इंक्वायरी जनरेट करनी है तो मैं लीड पे क्लिक करूंगा। लीड पे गए, कंटिन्यू किया, सर्च पे क्लिक किया, यहाँ पे हमने फ़ोन को सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे हमें वो फ़ोन नंबर देना होता है जो हमें जिस पे हमें कॉल्स बेसिकली चाहिए। राइट, तो यहाँ से हम अपनी लोकेशन चूज कर लेंगे, और तो जो भी वेबसाइट जिस पे भी आपको कॉल चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हम वो फ़ोन नंबर पिक कर लेंगे यहाँ से। ओके, तो हमने ऐसे फोन नंबर पिक किया। अब याद रखें वो फोन नंबर आपकी वेबसाइट पे भी मेंशन्ड होना चाहिए। जिस लैंडिंग पेज का पे दे रहे हो, आप ऐड चलाने जा रहे हो और पर्टिकुलर वेबसाइट को आप टारगेट कर रहे हो, उसमें आपका वो फोन नंबर मेंशन्ड होना चाहिए प्रॉपर अच्छे से, क्योंकि गूगल ऐड वो फोन नंबर वेरीफाई करता है। तो हमने यहाँ पे वो फोन नंबर दिया। देने के बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे हमें कैंपेन का नाम देना है। तो हम यहाँ पे कैंपेन का नाम प्रॉपर अच्छे से दे दो आप। RKD, RKDMT। यहाँ पे मैं कौन सा कैंपेन बना रहा हूँ, कॉल कैंपेन। तो मैंने कॉल ऐड बनाया और यहाँ पे मैं डेट दे दूंगा, ताकि मुझे पता रहे कि ये मेरा कैंपेन किस डेट को मैंने स्टार्ट किया है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। बेसिकली नेमिंग कुछ भी आप दे सकते हो। मैंने अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए कर लिया कि मुझे पता रहे बेसिकली। फिर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हम यहाँ पे कन्वर्जन का ऑप्शन मिलता है, बिडिंग का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे बिड क्या होता है, बेसिकली द मैक्सिमम अमाउंट विच ए यूजर इज रेडी टू पे फॉर एनी एक्शन। किसी भी एक्शन के लिए आप मैक्सिमम अमाउंट जो पे करना चाहते हो। कन्वर्जन यहाँ पे हो गया कि अगर मेरे को एक कॉल मिल जाती है तो मैं मैक्सिमम कितना अमाउंट पे करूँ। आप सेम क्लिक के बेसिस पर और इम्प्रेशन के बेसिस पे भी अपना अमाउंट पे कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे करता हूँ सेलेक्ट, और यहाँ पे मैं मैक्सिमम बिड दे सकता हूँ, देता हूँ मैं कि कितना मैं पर क्लिक देना चाहता हूँ गूगल को। तो शुरू में सजेशन ये होता है कि आप शुरू में मत दो बिड, कुछ भी सेट मत करो, क्योंकि गूगल आपका फर्स्ट स्टार्टिंग में लर्निंग फेज में होता है। तो हमेशा ये लर्निंग फेज के लिए ज़्यादा अमाउंट
यूज करेगा ही करेगा। तो अगर आप शुरू में बिट सेट कर दोगे तो सही से क्या पता ऑप्टिमाइजेशन ना हो पाए। बाद में अगर आपका ऐड एक दो हफ्ते चल जाता है, उसके बाद आपको एक अमाउंट ऑफ डेटा मिल जाता है, तो आप उस डेटा के बेसिस पे कंक्लूजन पे आ सकते हो कि क्या अमाउंट आपको रखना है बिट के तौर पे। राइट। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे सर्च नेटवर्क, गूगल पार्टनर, हम यहाँ पे कंट्री किस जिस पर्टिकुलर स्टेट में भी हम दिखाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे इंटर लोकेशन करूंगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दिल्ली, मैंने इंक्लूड कर दिया दिल्ली में। यहाँ पे लोकेशन स्पेसिफिक, प्रेजेंस और इंटरेस्ट, और प्रेजेंस दो ऑप्शन होते हैं। प्रेजेंस और इंटरेस्ट का मतलब ये है, जो बंदा यहाँ पे पर्टिकुलर रहता है और जिसका इंटरेस्ट भी है, वो चाहे वो किसी और स्टेट में रहता हो लेकिन वो दिल्ली आके चीजें करना चाहता है, राइट, तो उसको भी ऐड दिखेगा। लेकिन पर्टिकुलरली मैं चाहता हूँ सिर्फ उन्हीं लोगों को ऐड दिखे जो यहाँ पे रहते हैं, तो मैं प्रेजेंस पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो, बंदे को क्या है, हिंदी इंग्लिश, जो लैंग्वेज पर्टिकुलरली आती है जिसको आप टारगेट कर रहे हो। ऑडियंस में हम जाएंगे, यहाँ पे हम ऑडियंसेस बनाएंगे कि कौन बंदे वो होंगे। तो यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर हम चूज कर सकते हैं, बिजनेस एजुकेशन, हाई स्कूल ग्रेजुएट, बैचलर डिग्रीज, करेंट कॉलेज स्टूडेंट, हम ये सारे अपने ऑडियंसेस को बना सकते हैं। एक बार देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग क्या आ रही है इसमें। तो एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विसेज, ईमेल मार्केटिंग हो गया, ओपन ऑनलाइन कोर्सेज ये भी कर सकते हैं हम। स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम्स नहीं है, करियर कंसल्टिंग सर्विसेज, अकाउंटिंग जॉब डिग्री, एजुकेशन सेक्टर को टारगेट कर सकते हैं हम। तो टू द स्पेसिफिक पॉइंट बनाएं, ठीक है, ज्यादा भी ऑडियंसेस ना बनाएं, क्योंकि ज्यादा ऑडियंस बनाने से क्या होता है, आपकी ऐड बेकार परफॉर्म करेगी। ठीक है, तो कम से कम ऑडियंस रखे, टू द पॉइंट रखे, ठीक है, चार पाँच छः मैक्सिमम इतनी ऑडियंस रखे, इससे ज्यादा ना रखें। राइट, बाद में आप ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा ऑडियंस बनाओगे उतना ऐड परफॉर्म बेकार करता है। तो हम यहाँ पे टारगेटिंग और ऑब्जर्वेशन दो ऑप्शन मिलते हैं। टारगेटिंग में आप एग्जैक्ट जो आपने दिया है सिर्फ उसी को दिखेगा, ऑब्जर्वेशन में इससे रिलेटेड बन को भी दिखेगा। मोर सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ऐड रोटेशन। ऐड रोटेशन बेसिकली क्या है, आप मल्टीपल ऐड कॉपीज बनाते हो तो गूगल क्या करता है, ऐड को रोटेट कर करके दिखाएगा। अगर आप एक ही ऐड दे दोगे यूजर को तो बार बार उसे वही दिखाना पड़ेगा यूजर को। तो क्या पता वो कन्वर्ट भी ना हो, क्या पता वो ऐड कॉपी अच्छी ना बनाओ। लेकिन अगर मैं गूगल को ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन दूंगा कि भाई ये लो, ये पांच ऐड कॉपीज है जिनके ऊपर आपको ऐड चलाना है, तो गूगल उनमें से जो बेस्ट होगा वो यूजर को दिखाएगा। तो इसी को ऐड रोटेशन कहते हैं हम बेसिकली। जैसे हम अपने स्टार्ट एंड एंड डेट चूज कर सकते हैं कि हमें ऐड अपने कब पब्लिश करना है। फिर इसके बाद हम शेड्यूल, क्या मेरा ऐड पूरे दिन चले या पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पे चले, तो आप वो चूज कर सकते हो कि मेरा ऐड पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक टाइम पे ही चले। तो यहाँ पे मैं अपना टाइमिंग दे सकता हूँ, जो भी मुझे टाइम बेसिकली देना है। राइट, आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो। मोड सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे कैंपेन यूआरएल ऑप्शन मिलता है, ये बेसिकली ट्रैकिंग के लिए होता है, जो हम बाद में आगे सीखेंगे। तो बेसिकली फर्स्ट फेज में आपको इतनी सारी यही सारी सेटिंग करनी होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे आएंगे। आने के बाद यहाँ पे एआई का ऑप्शन मिलता है। तो गूगल क्या करेगा, अपने एआई सिस्टम का यूज करके आपके यूआरएल्स को ऑप्टिमाइज करेगा, ऐड कॉपीज को ऑप्टिमाइज करेगा। तो आप इसे ऑन कर भी सकते हैं और नहीं करना तो आप नहीं भी कर सकते, जैसे आपकी मर्जी हो। तो हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे हमसे ये कीवर्ड मांगते हैं कि लाओ भाई कीवर्ड दो जिन कीवर्ड के ऊपर आप ऐड चलवाना चाहते हो। ओके, तो हम यहाँ पे कीवर्ड दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम कीवर्ड रिसर्च कैसे करेंगे, गूगल का अपना एक टूल है। आप यहाँ पे टूल में जाओ, प्लानिंग में जाओ, कीवर्ड प्लानर में जाओ। यहाँ पे डिस्कवर्ड कीवर्ड, न्यू कीवर्ड में जाएंगे और यहाँ से हम कीवर्ड देना शुरू करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, ऑनलाइन, हम ये दो दे सकते हैं। हमने ये दो सजेस्ट इसको कर दिया। मैं इंटर मारता हूँ। इंटर मारने के बाद इसने मुझे कीवर्ड सजेस्ट करना शुरू कर दिया। कोर्सेज है, मैंने कॉपी किया, इसको यहाँ पे हम फीड करेंगे। इंटर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट और डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये देखो गूगल, कोई गूगल का कोर्स कोई सर्च कर रहा होगा, तो यानी आप यहाँ पे चाहते हो कि मैं गूगल के कोर्स के ऊपर रैंक करूँ, तो आप दूसरे के ब्रांड नेम के ऊपर रैंक करना चाहते हो। बेसिकली ये पर्पस भी हो सकता है इसका। तो जो गूगल मना करता है कि आप दूसरे के ब्रांड नेम को यूज नहीं कर सकते विदाउट परमिशन। लर्न डिजिटल मार्केटिंग विद गूगल, तो देखो गूगल के थ्रू आप कोई सीखना चाहता है।
गूगल डिजिटल मार्केटिंग, लर्न डिजिटल मार्केटिंग विद गूगल, फंडामेंटल डिजिटल मास्टर्स इन डिजिटल मार्केटिंग, कॉपी। मैं इसको भी दे सकता हूँ। लेकिन हम मास्टर्स नहीं करवाते। तो अगर आप कोई इंस्टीट्यूट, कोई पर्टिकुलर आपका क्लाइंट मास्टर्स नहीं करवाता तो आप मत दो कीवर्ड्स को, लेकिन आप रैंक कर सकते हो, राइट। कोई इंस्टीट्यूट है जो सिर्फ सर्टिफिकेशन करवाता है, तो उस सिनेरियो में ये कीवर्ड आपका नहीं बनता है। ओके। गूगल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, फ्री ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स, गूगल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट ऑनलाइन। फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज हम नहीं करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, हम ये कीवर्ड को टारगेट कर सकते हैं। कॉपी किया, यहाँ पे आ गए। ठीक है। हम यहाँ पे और कीवर्ड दे सकते हैं इसको। इन दिल्ली वाले दे सकते हैं हम पर्टिकुलरली। ठीक है। फिर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली मैंने दिया, गेट रिजल्ट करते हैं। तो इसने क्या दिल्ली वाले कीवर्ड दिए मुझे, ये रहे। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली मैंने कॉपी किया, यहाँ पे हम आ जाएंगे। ठीक है। ऐसे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली भी होगा, तो यहाँ पे हम वो भी करेंगे। ठीक है। इन दिल्ली, यहाँ पे मैंने कीवर्ड फीड कर दिए हैं। राइट। तो ये देखो, यहाँ पे कीवर्ड मैंने ब्रॉड मैच पे रखे हैं। बेसिकली आप चाहे तो आप एग्जैक्ट मैच पे भी या फ्रेज मैच पे भी रख सकते हो। जैसे मैंने इनको फ्रेज मैच पे रख दिया। अगर मुझे किसी को एग्जैक्ट मैच पे रखना है तो मैं उसको एग्जैक्ट मैच पे भी रख दूंगा, इस एंड। ठीक है। नियर भी। ठीक है। इस तरीके से। तो मैं मास्टर्स वाला हटा देता हूँ, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स इन दिल्ली। ये इस तरीके से मैंने कीवर्ड, तो इस तरीके से हम फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच और ब्रॉड मैच पे कीवर्ड पे खेलते हैं। तो मैं ज़्यादा कीवर्ड नहीं दे रहा, क्योंकि स्टार्टिंग में ज़्यादा कीवर्ड मत दो, कम कीवर्ड दो, ताकि आपका ऐड चले और आपको सिस्टम मिले नए नए सिस्टम मिलेंगे। उसके बाद आप जो नेसेसरी आपको लगता है कि हाँ इस पे ज़्यादा इंप्रेशन आ रहे हैं, ज़्यादा चांसेस है कन्वर्ट होने के, तो आप उन कीवर्ड को दोबारा फीड कर लो। स्टार्टिंग में 8 से 10 कीवर्ड मोर देन सफिशिएंट है, इसी के बेसिस पे, क्योंकि लर्निंग फेज में है। तो आप ज्यादा कीवर्ड दे दोगे तो बजट एकदम से खत्म हो जाएगा आपका। तो स्टार्टिंग में कम कीवर्ड दो, इन कीवर्ड्स का यूज करके नए सिस्टम निकालो और उन सिस्टम को दोबारा से फीड करो आप। ओके। तो ये मेरा कीवर्ड है। ये तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या है, अब ऐड ग्रुप्स के अंदर में है हम। तो हमने जो भी सेटिंग करी यहाँ पे, ऑडियंस बनाया, टाइम दिया, वो सारा हमारा ऐड ग्रुप था। अब ये जो फेज आता है, थर्ड फेज होता है, जो होता है हमारा ऐड क्रिएशन। तो यहाँ पे मैं एक बार हम फिर से डिस्कस करते हैं। तो ये जो हमने स्टार्टिंग में जो हमने नाम दिया था, कैंपेन का ऑब्जेक्टिव चूज किया था, वो कैंपेन की सेटिंग थी। ये हम ऐड ग्रुप के अंदर में है, जहाँ हमने बिट सेट किया। ठीक है। कैंपेन की सेटिंग की, ये सारा ऐड ग्रुप के अंदर में हम करते हैं। ओके। तो सेकंड फेज होता है हमारा लोकेशन, लैंग्वेज, ठीक है, ऑडियंसेस बनाना, ऐड शेड्यूल करना, कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड देना, ये सब ऐड ग्रुप के अंदर में फीड किया जाता है। तो कीवर्ड भी आप जो देते हो वो ऐड ग्रुप के अंदर में देते हो। थर्ड फेज होता है हमारा ऐड कॉपीज को बनाना। तो ये हम अब पर्टिकुलरली थर्ड फेज में, जहाँ हम ऐड कॉपीज को बनाएंगे। तो यहाँ पे फाइनल यूआरएल मांगता है कि लाओ भाई वो यूआरएल दो जिसके ऊपर आप ऐड चलाना चाहते हो। तो हम उस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज का यूआरएल दे देंगे। तो मैंने यहाँ पे कॉपी किया, हम यहाँ पे आएंगे, मैंने यहाँ पे दे दिया। वेरिफिकेशन यूआरएल दोनों सेम होता है, राइट। मैंडेटरी ये होता है, अगर आप यहाँ पे नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। ठीक है। तो जो मैं कह रहा था ना कि गूगल कॉल ओनली ऐड हटा रहा है, तो वो इसीलिए हटा रहा है क्योंकि कई बंदे क्या करते हैं, फाइनल यूआरएल नहीं देते। तो जिससे क्या होता है, बंदे वेबसाइट के अंदर में नहीं जाते, उनके पास एक ही ऑप्शन रहता है कॉल करना, जिससे कॉल की क्वांटिटी बढ़ जाती है। राइट। लेकिन अब बंदे क्या करेंगे, उन्हें वेबसाइट के अंदर में जाना ही पड़ेगा, तो उससे आपको लैंडिंग पेज अच्छा बनाना पड़ेगा और जेन्युइनिटी बढ़ जाती है। राइट। डिस्प्ले पाथ में हम एक हुक ऐड कर देंगे, कॉल नाउ। ठीक है। या फिर बुक डेमो, हम बुक डेमो भी कर सकते हैं। बुक डेमो। अब यहाँ पे हम हेडलाइंस बनाएंगे। तो हेडलाइंस हम यहाँ पे कॉल ऑनली ऐड में दो मैक्सिमम हेडलाइन बना सकते हैं, जिसकी मैक्सिमम लेंथ 30 कैरेक्टर ही होती है। तो यहाँ पे आप कीवर्ड का यूज करो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन इंस्टीट्यूट। ठीक है। यहाँ पे सेकंड हेडलाइन में भी आप कीवर्ड ऐड कर सकते हो, या फिर आप एक बुक दे सकते हो, 100% जॉब असिस्टेंस। हमने इस तरीके से दे दिया। ठीक है। बुक डेमो हमने दे दिया, इस तरह के दो। तो एक आप कीवर्ड ऐड कर दो, एक इस तरीके से आप चीजें दे सकते हो। तो गूगल इन दोनों को कंबाइन करके चीजें कंबाइन करके देता है। राइट। तो या दोनों में कीवर्ड दे सकते हो, या फिर ऐसे करके मिक्स एंड मर्ज करके चीजें यूज कर सकते हो। यहाँ पे हम ब्रांड नेम यूज करेंगे अपना,
RKDMT डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर। तो ब्रांड नेम बहुत बड़ा हो गया तो आप उसको शॉर्ट में रख सकते हो, जो कि 25 कैरेक्टर तक मैक्सिमम होना चाहिए, राइट। अब इसके बाद दो डिस्क्रिप्शन है, हम दो डिस्क्रिप्शन जनरेट करवा लेंगे चैट जीपीटी का हेल्प लेके। हम चैट जीपीटी के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे हमने डिस्क को दिया, अब इसको बोलते हैं हम राइट राइट डिस्क्रिप्शन इन 90 कैरेक्टर। हम यहाँ पे बोलेंगे राइट डिस्क्रिप्शन इन 90 कैरेक्टर। आप इसको बोल सकते हैं तो यूज हुक, यूएसपीज, और हम इंटर मार देंगे। इंटर मारने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे दिया बिकम अ जॉब रेडी डिजिटल मार्केटर विद लाइव प्रोजेक्ट्स एक्सपर्टीज, हमने कॉपी किया। कॉपी करने का जो भी आपको ऐड डिस्क्रिप्शन अच्छा लगता है आप उसको पेस्ट करो यहाँ पे। और लर्न डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट, लाइव प्रोजेक्ट्स, मास्टर मार्केटिंग विद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, रियल प्रोजेक्ट एंड सर्टिफिकेशन, करियर सपोर्ट, अपग्रेड योर करियर विद एक्सपर्ट। ये ज़्यादा सही लग रहा मुझे, मैंने कॉपी किया। यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ठीक है, राइट। देखो 97 कैरेक्टर का हो गया ये। तो हमें थोड़ा छोटा लेना पड़ेगा। तो होना तो नहीं चाहिए, लेकिन है, कोई नहीं। हम दूसरा लेते हैं, कॉपी किया यहाँ पे 94 कैरेक्टर विथ लाइव प्रोजेक्ट्स एंड सर्टिफिकेशंस। 98 कैरेक्टर, हमें इसमें से कुछ हटाना पड़ेगा। हम इसमें प्रैक्टिकल रियल प्रोजेक्ट्स, हम यहाँ पे ये हटा देते हैं, रियल प्रोजेक्ट्स ये हमने हटा दिया, राइट। तो ये हमारा देखो ऐड कुछ इस तरीके से दिखेगा अगर हमारा ऐड रन होता है तो। उसके बाद यहाँ से आप जो आपने ट्रैकिंग सेट किया था वो ट्रैकिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। कन्वर्जन गोल जो आपने बनाया था, कन्वर्जन गोल कैसे बनाते हैं वो भी हम देखेंगे। जो हमें स्टार्टिंग में ये बनाना चाहिए कैंपेन रन होने से पहले। इसके बाद हम डन करेंगे। डन करने के बाद देखो फर्स्ट ऐड कॉपी हमारी बन गई। तो जो हमने ऐड रोटेशन देखा था ना, अगर जैसे मैं गूगल पे जाता हूँ, मैं सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, मैंने इंटर मारा। इंटर मारने के बाद आप देखोगे यहाँ पे ऐड आपकी अपेयर होती है, ये ऐड आई है, राइट। तो देखो डाइस एकेडमी की बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, EI मार्केटिंग कोर्स, फिर ये चीजें हैं, राइट। तो अगर मैं दोबारा से इंटर मारूंगा ना, तो क्या पता है इस बार डाइस एकेडमी ही आए, लेकिन इसका देखो दूसरी ऐड कॉपी ज्यादा है। ठीक है, ये भी हो सकता है। मैं इंटर मारता हूँ, इंटर मारने के बाद देखो इसकी ऐड कॉपी चेंज हो गई। इसी को कहते हैं ऐड रोटेशन। तो ये मल्टीपल ऐड कॉपीज के थ्रू ही होता है। और मल्टीपल ऐड कॉपीज दो ताकि गूगल के पास ऑप्शन रहे अच्छा से अच्छा दिखाने के लिए, राइट। तो इस तरीके से हमारा एक ऐड कॉपी बन गया। हम क्या करेंगे, इसको डुप्लीकेट कर लेंगे। मैंने डुप्लीकेट पे क्लिक किया तो मेरा सेकंड ऐड कॉपी आ गया। अब यहाँ पे मैं दूसरा कीवर्ड यूज कर सकता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ज्वाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, एक बुक दे दिया। 100% जॉब असिस्टेंस बुक डेमो नाउ। ठीक है, यहाँ पे हम डाल देते हैं। ठीक है, हम यही करते हैं, 100% जॉब असिस्टेंस ही हम रखते हैं यहाँ पे। दोबारा से मैंने कॉपी किया। अब इसका मैं डिस्क्रिप्शन जनरेट करवा लेंगे सेम फॉर दिस आल्सो। मैंने इंटर किया। इंटर करने के बाद यहाँ पे हमें दे दिया इसने पेस्ट। यहाँ पे पेस्ट 93 कैरेक्टर ज़्यादा हो गया विद प्लेसमेंट, यहाँ पे हमने दे दिया। ठीक है, ये हमने डन करा। तो ये हमारी सेकंड ऐड कॉपीज हो गई। तो हमें कितनी ऐड कॉपीज बनानी चाहिए ये डिपेंड करता है आपके बजट पे। अगर आपका बजट 500 रुपये लेके चल रहे हो आप पर डे का, तो आप मैक्सिमम दो ऐड कॉपी बनाओ। 1000 रुपये लेके चल रहे हो आप तो चार ऐड कॉपीज बनाओ। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते चले जाओ। लेकिन कम से कम एटलीस्ट दो ऐड कॉपीज तो आप बनाओ, ज्यादा भी मत बना दो। ठीक है, अलग अलग कीवर्ड्स को टारगेट करो, अलग अलग तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखो। इस तरीके से आप मल्टीपल ऐड कॉपीज जितना बनाओगे, जितना अच्छा आपका ऐड कॉपीज होगा उतना अच्छा आपका ऐड परफॉर्म होगा। तो ये दो बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे गूगल सजेस्ट करेगा लेकिन आप मत दो। मैंने कहा कम से कम कीवर्ड रखो, कम से कम 8 से 10 कीवर्ड, कभी एक्सेड मत करो। कीवर्ड को चेंज करते रहो टाइम के साथ। जब भी नए सर्च टर्म आए जिन पे ज्यादा इंप्रेशन है उन कीवर्ड्स को आप ऐड ऑन कर दो, राइट। तो ये सारी ऑप्टिमाइजेशन की स्ट्रेटेजी होती है जो हम सीखेंगे। यहाँ पे मेरा ऐड बन गया है, मैं इसको नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद ये मुझसे बजट मांगेगा कि लाओ भाई बजट दो, कितना बजट है। यहाँ पे एक बार हम कंफर्म करते हैं।
करने के बाद यहाँ पे हम बजट देते हैं। देखो गूगल ऐड में आप मिनिमम 1000 रुपीज तो लेके चलो आप। ठीक है, कितनी कॉल जनरेट होती है? तो 500 रुपीज में 3 to 5 कॉल जनरेट हो सकती हैं, मैक्सिमम 8 भी हो सकती हैं। 1000 रुपीज में आपके अप टू 10 या कॉल जनरेट हो सकती हैं, 5 to 8 10 के बीच कॉल जनरेट होती हैं। हम नेक्स्ट करेंगे। ये इसके बाद रिव्यू होगा। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो कि कैसे कॉल कैंपेन्स आपका बनाया जाता है। तो हमने ये कर दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे? पब्लिश कैंपेन करेंगे और यहाँ पे पब्लिश करेंगे। हमारा कैंपेन पब्लिश हो गया, राइट। इंप्रेशन इशू है, रीजन क्या है? बैलेंस अभी एडेड नहीं है इसमें। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो कि कैसे आपका एड कॉपीज आप बनाते हो, कैसे कॉल कैंपेन बनाते हो, कैसे सर्च कैंपेन बनाते हो। बनाने के बाद आपको जो भी डेटा मिलता है हम उस डेटा को स्टडी करेंगे, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अभी हमारा जो ये कैंपेन किसी क्लाइंट के लिए चल रहा है, क्योंकि हम आपको जो डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं वो बेसिकली क्लाइंट बेस्ड ही होता है। तो यहाँ पे देखो इंप्रेशन 36 इंप्रेशन आ रहे हैं, एवरेज सीपीसी कितना है इसका अभी डिटेक्ट नहीं हुआ है। यहाँ से इसको देखो, कॉल्स अभी कोई नहीं मिली है। वैसे ही और भी हमारे पास कैंपेन है जिसके ऊपर आप प्रैक्टिकली चीजें सीखते हो। तो आप यहाँ पे जो भी चीजें सीखते हो हमारे कोर्सेज में, वो 101% यानी 200% प्रैक्टिकली होता है। तो आज देखो इसका, अगर मैं डेटा स्टडी करूँ इस बंदे का, तो आज देखो 30 तक हम 30 जून का डेटा स्टडी करते हैं। तो मैंने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद देखो इसने 500 रुपीज़ की कॉल चलाई थी, जिसकी 424 रुपीज़ का कॉल में 5 कॉल्स इसकी जनरेट हुई हैं। ठीक है, अगर मैं कॉल की कॉस्ट निकालूं तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज कैसी कॉल की कॉस्ट निकलेगी? टोटल अमाउंट स्पेंड डिवाइडेड बाय क्लिक। इस तरीके से आप कॉल का एक 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 क्लिक की कॉस्ट क्या गई है, कॉस्ट पर सीपीसी मैं निकालता हूँ यहाँ पे। एवरेज सीपीसी कितनी गई है? हमारी 7 रुपये गई है, राइट। तो इस हिसाब से आप कॉल का कैसे निकालोगे कि मान लो आपके पाँच, एक कॉल की कॉस्ट 5 रुपये है, राइट। 10 कॉल के बाद आपको, 10 क्लिक के बाद एक एक क्लिक की कॉस्ट 5 रुपये है, 10 क्लिक के बाद आपको एक कॉल आती है। तो मल्टीप्लाई आप उससे कर दो, राइट। 5 into 10 यानी 50 रुपी एक कॉल की कॉस्ट आपकी गई है। तो यहाँ पे सेम आपको यहाँ पे मिलता भी है कन्वर्जन। कॉस्ट पर कन्वर्जन आप निकाल सकते हो, कॉस्ट पर कन्वर्जन क्या जा रहा है मेरा, राइट। तो कॉस्ट पर कन्वर्जन अगर आपने सेटअप किया हुआ है, जो हम सीखेंगे इस वीडियो में, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाएगा। ओके, आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो कि कैसे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। और हम आने वाले वीडियोस में तो डेप्थ में ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो आज का अगर हम डेटा को स्टडी करें हम बेसिकली 31st को, तो यहाँ पे अभी देखो 2 कॉल्स आ चुकी हैं और ऑन एवरेज इसकी। और टोटल कॉस्ट इस बंदे ने कितना स्पेंड किया है? 76 रुपीज में 2 कॉल्स ये जनरेट कर चुका है। तो ये सारा देखो यहाँ पे डेटा भी मिलता है कि मोस्टली किस एज के बंदे मेरे ऐड पे क्लिक कर रहे हैं, कितने कन्वर्ट हो रहे हैं। तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल ये बंदे इंटरेस्टेड नहीं है, क्लिक कर रहे हैं लेकिन कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, राइट, तो इनको मैं एक्सक्लूड कर दूंगा क्योंकि मेरा बजट तो फालतू में ये लोग ले जा रहे हैं ना। ये सारी स्ट्रैटेजी का प्लान होता है, किस टाइम आपकी ऐड सबसे ज्यादा अच्छी कॉल्स आती हैं आप उस टाइम पे ऑन रखो, बाकी टाइम पे ऑफ कर दो। ये सारे सिस्टम होते हैं, इन सिस्टम को आप ऐड करते जाओ टाइम टू टाइम। जैसे यहाँ पे द्वारका धर्मशाला, इस पे 6 इंप्रेशन और एक क्लिक आई हैं। तो अगर मैंने कीवर्ड यूज नहीं किया तो मैंने कीवर्ड का यूज कर लूंगा। तो ये सारे ऑप्टिमाइजेशन के पार्ट्स होते हैं जो आने वाले वीडियोज में सीखेंगे। तो आई होप चीजें क्लियर हो आपको कि कैसे कैंपेन बनाया जाता है, क्या स्ट्रक्चर होता है कैंपेन बनाने का, कीवर्ड को कैसे टारगेट किया जाता है, एड कॉपीज कैसे बनाई जाती हैं। तो इसी तरीके की अगर आपको कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीखना है तो हम कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग भी सिखाते हैं, जिसमें हम आपको A to Z चीज़ें सिखाते हैं, गूगल ऐड, फेसबुक ऐड, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये सारी चीज़ें आप हमारे लाइव प्रोजेक्ट्स पे सीखते हो, क्योंकि हमारे मोर देन 1000 क्लाइंट्स हैं, हमारी खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। और उन्हीं क्लाइंट्स के ऊपर आप चीज़ें प्रैक्टिकली सीखते हो। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो। तो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो सीखना चाहते हैं गूगल ऐड उनको उनके साथ फॉरवर्ड करें। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें आने वाले ऐसे ही वीडियोस के लिए। तो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।